बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ बायोलॉजी फॉर 9th क्लास। हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने MCQs भी देख लिए थे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी देख लिए थे और लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो भी हमने 4 लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, ये 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आप बायोमॉलिक्यूल्स को दूसरे मॉलिक्यूल्स से कैसे तमीज़ करेंगे, यानी आप बायोमॉलिक्यूल्स और दूसरे मॉलिक्यूल्स में किस तरह से फ़र्क करेंगे और बायोमॉलिक्यूल्स को माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में तकसीम करने का क्या पैमाना है। बायोमॉलिक्यूल्स को हम किस तरह से माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ये हम देखेंगे। इसका आंसर है आपके पास पेज नंबर 11 पर। सो ओपन योर पेज नंबर 11। ये है आपके पास पेज नंबर 11। तो हमने ये देखना है कि बायोमॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क है। तो जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो बायो एलिमेंट्स से बनते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स बायो एलिमेंट्स से बनते हैं। जब बायो एलिमेंट्स में आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, जब बायो एलिमेंट्स आपस में आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड्स के ज़रिए जुड़ते हैं तो वो क्या चीज़ बना देते हैं? वो बायोमॉलिक्यूल्स बना देते हैं, ठीक है। और अगर हम मॉलिक्यूल को देखें तो मॉलिक्यूल एक मुरक्कब का वो छोटा तरीन हिस्सा है जिसमें उस मुरक्कब की तमाम खसूसियात मौजूद होती हैं, यानी जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में हम ये नहीं कहते कि वो बायो एलिमेंट से बनते हैं, ठीक है। और सेकंड, बायो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन बाकी मॉलिक्यूल्स जो हैं ज़रूरी नहीं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर पाए जाते हों, ठीक है। सो ये डिफरेंस है बेसिक मॉलिक्यूल बायो मॉलिक्यूल्स में और मॉलिक्यूल में, ठीक है ना। आपने डिफरेंस किस तरह से लिखना है, लाइन लगा के एक तरफ आप बायोमॉलिक्यूल लिखेंगे और एक तरफ आप मॉलिक्यूल लिखेंगे और दोनों का डिफरेंस लिखेंगे। और उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास कि हम किस तरह से मॉलिक्यूल्स को, बायोमॉलिक्यूल्स को माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल में डिवाइड करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, हम मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे बायोमॉलिक्यूल्स को माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। एग्जाम्पल आपके पास ग्लूकोज और वाटर हैं। अगर लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो उनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। मैक्रो का मतलब होता है ज़्यादा, और इसकी एग्जाम्पल्स कौन सी हैं? नशास्ता, प्रोटीन्स और लिपिड्स वगैरह। सो ये आंसर है आपके पास इसका। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, ज़िंदगी की तंजीम के लेवल्स पर मजमून तहरीर करें। आंसर है पेज नंबर 10 पे। ये हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे जानदारों की तंजीम के दर्जात सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल से, ठीक है। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, ये सारे पॉइंट्स जो हैं इसमें आएंगे। मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनल और सेल लेवल, टिशू लेवल, देन आपके पास है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गेनिज़म लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल और बायोस्फीयर लेवल, यहाँ तक, ठीक है। ये आपके पास हैं। थोड़ा सा हम इसे अगेन डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास हमने ये कहा था कि मादा की तमाम इकसाम एलिमेंट से बनती हैं। एलिमेंट्स एटम्स से मिलके बनते हैं, और एटम्स कौन से एटम्स होते हैं? एक ही तरह के एटम्स होते हैं। फिर क्या होता है कि एटम्स जो हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बनते हैं, ठीक है। अब क्या है कि फितरत में 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिनमें से 16 को बायो एलिमेंट्स कहते हैं। जब बायो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो वो बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब बायोमॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? ऑर्गेनल बनाएंगे। ऑर्गेनल्स मिल के सेल्स बनाते हैं, सेल्स मिल के टिश्यूज़ बनाते हैं, और टिश्यूज़ क्या करते हैं? एक ही जैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। टिश्यूज़ मिलते हैं तो ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और जब ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज़म लेवल बनाते हैं, ठीक है। और जब ऑर्गेनिज़म्स की स्पीशीज़ आपस में मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं? पॉपुलेशन।
जब डिफरेंट पॉपुलेशंस आपस में मिल जाती हैं तो वो कम्युनिटी बना देती हैं, और कम्युनिटी क्या करती हैं, कम्युनिटी ज़मीन पर रहती हैं, तो उस हिस्से को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर लेवल। ठीक है, सो ये आपके पास यहाँ तक इसका आंसर है। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको देखते हैं कि वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, अगर आप सेल्स और टिश्यूज़ के दरमियान काम की तकसीम देखें तो ये कौन सी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो ये आप खुद ज़रा गेस करें कि सेल्स और टिश्यूज़ के दरमियान काम की तकसीम है, मतलब क्या है कि वो एक दूसरे के बगैर काम नहीं कर पा रहे, तो ये कौन सी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी। ठीक है, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स और टिश्यूज़ मिलकर काम करते हैं और वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इसका आंसर है आपके पास पेज नंबर 15 पे। यहाँ से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स की शक्ल में मुनज़्ज़म होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की मिसालें क्या हैं, सरसों का पौधा और मेंढक। यहाँ तक आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट करके, तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।